दोस्तों स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों क्या आप भी एक स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आपका एक ऑलरेडी बिजनेस है और उस बिजनेस को आपको अगर 1 साल के अंदर दोस्तों नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है तो कौन सी वो चीज़ें रहेगी जो आपको करनी पड़ेगी, इसकी पूरी डिटेल दोस्तों आज के हम इस वीडियो में कवर करने वाले। याद रखना दोस्तों, ये जो आज डिटेल्स में बताने वाला हूँ मैं यहाँ पर ये फ्री में बताने वाला हूं और ये जो डिटेल्स है वो मैं किसी से बाय करके अप्लाई मैंने खुद किया और अपने बिजनेस में दोस्तों मैंने उसको परिणाम मैंने रिजल्ट जो है वो मैंने देखे। अच्छा, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको वो अगर आप मार्केट में ढूंढने जाते हो तो आपको इसके 2 लाख रुपए तक चुकाना पड़ेंगे, लेकिन मेरा भाई मैं आपके लिए ये फ्री में बताने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों कि जब भी कोई स्टार्टअप चालू होता है या फिर कोई भी बिजनेस चालू होता है तो वहाँ पर सबसे पहले हमको एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल कि मार्केट में मैं घूमूंगा देखूंगा कि क्या प्रॉब्लम है, लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल लोग जो है ना वो फॉर एग्जांपल ये कवर कभी बना ही नहीं था, ये कभी पहले तो ये हुआ नहीं करता था, ये अभी कवर बना मोबाइल का, राइट। तो ये कवर नहीं था तब किसी ने सोचा होगा, प्रॉब्लम को फेस किया होगा, उसको आइडेंटिफाई किया होगा, तब जाके ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन हम लोगों को मिला। अगर आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों कर दिया तो पैसा आपको पीछे पीछे आएगा। फॉर एग्जांपल जिसने भी ये कवर बनाया, जिसने भी इस कवर का इन्वेशन किया, उसको दोस्तों भरपूर पैसा मिला होगा, राइट। तो आप क्या देख रहे हो मार्केट के अंदर और आप क्या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो। सबसे पहले आपका जो बिजनेस है वो यहीं से दोस्तों स्टार्ट होता है। अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जहां पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सोल्यूशन है मार्केट में ऑलरेडी, और अगर आप लास्ट में दोस्तों घुसोगे तो ऐसा नहीं है कि आप सक्सेसफुल नहीं होगे, लेकिन आपको सक्सेसफुल होने में दोस्तों बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पहले ही बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो पिछले 10 या फिर 20 सालों से इस इंडस्ट्री में दोस्तों ऑलरेडी है। अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों नया पॉइंट, वो है दोस्तों मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आपने ये तो ढूंढ लिया कि XYZ मुझे ये प्रॉब्लम मार्केट के अंदर फेस होती हुई दिखती है। अच्छा, मैं इस पे ना सोल्यूशन भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है दोस्तों वो है मार्केट रिसर्च कि यार आपकी ऑडियंस कितनी है, उसका एज ग्रुप क्या है। अच्छा, ये मुझे कवर बताना है, मार्केट में मुझे सेल करना है, तो मुझे पता है कि मेरी ये जो ऑडियंस है दोस्तों वो है 18 से लेके 40 तक की। ये जो ऑडियंस है वो स्मार्टफोन यूज करती है और वो स्मार्टफोन में हमेशा कवर लगाती है, ये मुझे पता चल गया। अच्छा, मैं किधर किधर ये बेच सकता हूँ? वैसे तो मैं ये ऑल इंडिया ये कवर जो है वो दोस्तों बेच सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मेट्रो सिटी में बेचता हूँ जैसे दिल्ली, मुंबई, ऐसे अगर मैं सिटी में बेचता हूं तो ये कवर ज्यादा बिकेंगे। तो ये हो गई पूरी दोस्तों मार्केट रिसर्च। ऐसे अगर आप अपनी प्रोडक्ट में मार्केट रिसर्च करते हो तो आपको वहां पर से ऑडियंस तक पहुंचने का जो वे होता है, जो प्रोसेस होता है दोस्तों, वो बहुत ही यहाँ पर इजी हो जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बदलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, रेवेन्यू मॉडल। अगर बिजनेस में पैसा आएगा तभी आगे बिजनेस चलेगा, नहीं तो आपने सुना होगा कि पिछले साल 4000 स्टार्टअप फेल हो गए, 200 स्टार्टअप फेल हो गए पिछले महीने, या फिर 10 स्टार्टअप फेल हो गए। आपने ये न्यूज़ कभी ना कभी सुनी होगी। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू जो मॉडल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये पता है कि यार ये गेम है वो अगले 40 या फिर अगले 50 तक 50 साल में आराम से इसको खेल सकते हो, ये मुझे पता है ऑलरेडी। तभी आपको दोस्तों यहाँ पर से पैसा जो है वो मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कवर बनाने की बात करता हूं तो कवर की जो कॉस्ट आती है, मुझे एक कवर की 30 या फिर 40 रुपया कॉस्ट आती है। अगर मैं उसको मार्केट में बेचूंगा तो मुझे पता है कि एक कवर का मुझे 400-500 रुपया मिल जाएगा। यानी कि मुझे ये यहाँ पर पता है दोस्तों कि इसमें अगर मैं बेचता हूँ इस कवर को, जो भी मेरा कॉस्ट आता है वो निकाल कर भी और मेरा जो रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे बनता है, ये मुझे पता है। अगर मैं यहाँ पर सेल्स की जो टीम है उसको भी यहाँ पर कॉस्ट निकाल के दे दूँ, मार्केटिंग का भी खर्चा निकाल दूँ, मेरा वेयरहाउस का भी खर्चा निकाल दूँ, सब अगर खर्चा निकाल के भी मुझे अगर एक कवर के 200 या फिर 300 रुपये मिलते हैं, यानी कि ये जो बिजनेस मॉडल है दोस्तों वो अच्छा है, रेवेन्यू मॉडल दोस्तों अच्छा है। यानी आपका जो रेवेन्यू मॉडल है दोस्तों वो किस तरीके से, वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यार मेरी जो प्रोडक्ट है लग्जरी प्रोडक्ट है और उसमें मुझे रेवेन्यू जो है वो मुझे अभी कम मिल रहा है, आप ऐसा अगर सोचोगे ना कि यार
बाद में हो जाएगा तो बाद में कुछ नहीं होता, उल्टा आप लॉस में चले जाओगे और कुछ टाइम के बाद आपका जो बिजनेस है दोस्तों वो शट डाउन हो जाएगा। उससे अच्छा आप किसी ऐसी प्रोडक्ट को लॉन्च करो या फिर इनोवेट करो या फिर कुछ ऐसा मार्केट के अंदर करो कि आपका जो रेवेन्यू मॉडल है दोस्तों वो एक ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रहे और अच्छा रहे। अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है दोस्तों यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है किसी भी स्टार्टअप्स के लिए। अगर मैं ये कवर आज लॉन्च करता हूँ यानी कि 2025 में लॉन्च करता हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर्स है वो हर गली में बैठा हुआ है। मैं सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गली की बात कर रहा हूँ। हर गली में मेरा कॉम्पिटिटर दोस्तों बैठा हुआ है। अच्छा, मुझे आज इस कवर को सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर सेल करना है 2025 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के पॉइंट के ऊपर, तो मुझे कुछ ऐसा दोस्तों प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो मार्केट में आज तक बना ही ना हो। यानी कि कुछ ऐसा यूनिक मुझे करना पड़ेगा कि जो आज तक मार्केट में हुआ ही ना हो। आपने नाम सुना होगा डोली चाय वाला। अच्छा, चाय तो सब लोग बनाते, चाय तो हर कोई बेचता है, लेकिन उस बंदे की चाय की जो स्पेशलिटी थी चाय बनाने की, उसको सर्व करने की, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी और यूनिक थी। इसके लिए वो फेमस हुआ, आगे बढ़ा। अच्छा, जो आईफोन होता है ना, उसका जो कैमरा होता है ना, वो सिर्फ 12 MP का ही रहता है, 12 मेगापिक्सल का ही रहता है। हम लोग मुझे नहीं पता आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपका जो कैमरा हो ना वो 12 से ज़्यादा का ही रहेगा। लेकिन फिर भी आप जब एक आईफोन से फ़ोटो क्लिक करते हो और जब आप एक एंड्रॉयड से फ़ोटो क्लिक करते हो तब आईफोन वाली जो क्वालिटी रहती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसने प्रोडक्ट के ऊपर पूरा ध्यान दिया हुआ है कि सामने वाले यूज़र को इसका इम्पोर्टेंस समझ में आए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप इससे जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए, अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करते हो तो आप का जो प्रोडक्ट है, आपका जो बिजनेस है वो 1 साल में ग्रो होना ही होना है। क्यों? क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है किसी भी स्टार्टअप्स को कवर करने में, आगे बढ़ने में, वो सारी मैंने आज के इस वीडियो में बता दी है। अगर आप ये बाहर सुनते हो तो आपको 2-2 लाख रुपए भी देने पड़ते हैं उसको सॉल्व करने में लिए, और कोई भी XYZ कंसल्टेंसी है वो आपको इस बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। हम लोग यहाँ पर किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कंसल्टेंसी करते हैं और वो बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है। मैं कभी भी किसी की बिजनेस से 1 रुपया भी मेरे दोस्तों नहीं लेता हूँ। यहाँ ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने 4 या फिर 5 साल एक बिजनेस कंसल्टेंसी में जॉब की हुई है, उसका मैंने एक्सपीरियंस समझा, कस्टमर जो होते हैं उसका मैंने एक्सपीरियंस समझा। दोनों का एक्सपीरियंस मिला के अगर मैं किसी भी बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, और डेफिनेटली मैं फ्री में करूँगा। क्योंकि जो बात करते हैं रेवेन्यू का सोर्स और इनकम का सोर्स, तो वो और भी जगह से दोस्तों आते हैं। अगर मुझे इतना भगवान ने काबिल बनाया हुआ है तो क्यों मैं ना शेयर करूँ लोगों को, है ना? तो अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है या फिर आपको बिजनेस के में कोई भी परेशानी आती है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, या तो मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा या तो फिर मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।